ये कुछ टिप्स है जो आपको अपने बिजनेस स्टडीज एग्ज़ाम में को देने से पहले याद रखनी है सारी बातें, ठीक है। तो पहली से शुरुआत करते हैं। देखो, रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली एंड पेशेंटली। देखो, बिजनेस स्टडीज के एग्ज़ाम में आपके पास काफ़ी टाइम होगा, अच्छा खासा टाइम होगा, आपका पेपर आराम से 2.5 आवर में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसलिए आराम से एक एक क्वेश्चन को केयरफुली और पेशेंटली पढ़ना, चाहे 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप गलत पढ़ोगे और गलत आंसर लिख दिया तो कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, बस टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आराम से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। और फिर आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन टेक्निक। फिर से बहुत बार बताया प्रेजेंटेशन टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में। फिर आपको दिखा देता हूँ प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है एग्जाम में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके लिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग ऐसे लिखनी है आंसर की, पहले आप तो ये आंसर नंबर लिख दोगे, जोन सा भी हो, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, ऐसे बीच में लिखना और डबल लाइन डाल देना। फिर आंसर की स्टार्टिंग ऐसे करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है राइट्स का, तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर आर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछता तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर। फिर जो आपका पॉइंट होगा उसकी जो हेडिंग होगी उसे आप बड़ा बड़ा लिखोगे या तो कैपिटल लेटर्स में लिखोगे और फिर उसे एक बॉक्स में क्लोज कर दोगे, ठीक है। फिर आपकी जो थ्योरी है उसे एक लाइन छोड़नी है पहले आपको, और फिर आपकी थ्योरी लिखनी है। अगर सब पॉइंट्स में बन रही तो सब पॉइंट्स में लिख दो, नहीं बन रही तो नॉर्मली लिख दो। तो थर्ड स्टेप है आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर भी रखे हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स हाथ से अंडरलाइन कर लेना, एग्जामिनर को काफ़ी हेल्प होता है। और आप इसी तरीके से प्रेजेंट करके आना, ठीक है। अब आते हैं हम ट्राई टू सॉल्व स्टडी रीडिंग टाइम। हो सके जितना हो सके आपसे केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस आप रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लो। क्या होगा, इससे टाइम बचेगा और शुरुआत में जब आप केस स्टडी के क्वेश्चन पढ़ोगे एकदम फ्रेश माइंड के साथ, तो आप आराम से उसे सॉल्व कर लोगे कि क्या पूछ रहा है वो आपसे, क्या उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग टाइम में ही सोच लेना कि इस केस स्टडी का आंसर यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो केस क्वेश्चंस को ट्राई करना, सॉल्व कर लो रीडिंग टाइम के अंदर ही। चौथा, अंडरलाइनिंग ऑफ कीवर्ड्स। भाई कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ही करना है, ठीक है। हेडिंग्स को अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना अच्छे से। मेकिंग डायग्राम्स वेर एवर पॉसिबल। तो भाई डायग्राम जहाँ बन रहे हैं, जहाँ बन सकते हैं आप बना दो। कुछ नहीं आ रहा तो डायग्राम बना लो, चाहे तो कुछ भी उसी आंसर से रिलेटेड, कि कम से कम कुछ प्रेजेंटेशन के नंबर आपको मिल जाए। देखो, अगर डायग्राम बना दोगे तो एकदम अच्छा इंप्रेशन आएगा एग्जाम में और नंबर अच्छे जाएंगे। और हेडिंग्स एज एनयूअरी, और जो भी है वो एकदम जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखी है एकदम सेम टू सेम आपको वहाँ लिख के आनी है। जो भी हेडिंग्स होगी, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हो गया तो उसकी एक हेडिंग होती है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो आपको डायरेक्ट लिखना है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। पूरी हेडिंग को आपको डायरेक्ट लिखना है। उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन हेडिंग को एज इट इज़ लिखना है आपको, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। तो अच्छे से अपना एग्जाम देना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस स्टडीज़ एग्जाम।